लेकिन सर कॉन्फिडेंस किस लेवल पर आएगा? मतलब बैंक निफ्टी तो पूरा जोर लगा चुका है। हाँ। निफ्टी में क्या? देखो, बैंक निफ्टी ही तेजी का लीडर था है और रहेगा, क्योंकि एक फंडामेंटल्स बेहतर है, नतीजे अच्छा है पिछली तिमाही के, और वैल्यूएशंस ठीक है। आपने कहा भी था दौड़ेगा तो प्लस माहौल, गिरती हुई ब्याज दरों के माहौल में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। जब लेने का मन करे बैंक निफ्टी लेना है निफ्टी के मुकाबले। क्लियर है? आज सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, जहां आप हैं उसके आसपास बंद हो जाए। नेहा जी, 51,625। अच्छा, यहाँ से 50 मिनट अभी जाके भी आए वहाँ पर हम। 51,625। और क्यों कह रहा हूँ 25 मार्च, उस दिन हमारी जो क्लोजिंग हुई थी 51,607 की। 47,700 के लो से हमने रनअप दिया, वहाँ सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है। उसके ऊपर क्लोजिंग दिला दो आप मुझे आज। ओके, हो गया काम मेरा। 52,050-75 कल, और कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद लाइफ हाई की तरफ बाजार धीरे धीरे बढ़े अगले 2-3 महीने में। अच्छा, हाँ, लाइफ बाजार नहीं, सॉरी, बैंक निफ्टी। सो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 51,625 के ऊपर बंद होते हैं तो एक बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। ठीक है। निफ्टी 23,350 के ऊपर बंद होना जरूरी है। लेकिन 23,350 के ऊपर बंद होने से क्या होगा? कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहे, सिर्फ आप खतरे से बाहर निकलो कि नीचे और नहीं गिरेंगे। अच्छा, कल का हाई पार करके ऊपर बंद होना थोड़ा सा अच्छा संकेत देता है। हमने कल का लो नहीं तोड़ा, कल के हाई के ऊपर हाई बना दे और कल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो तकनीकी तौर पर हम थोड़ा बेहतर और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए आज 23,350 के ऊपर बंद होने पर खतरे के बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ तेजी तब बनेगी जब 23,650 के ऊपर बंद हो, वो अभी दूर है, इसलिए मैंने बोला नहीं। बैंक निफ्टी का तो आ गया है 51,625, लेकिन निफ्टी 23,650 के ऊपर बंद होने पर तेजी बढ़ेगी। सपोर्ट लेवल का है 23,125, 23,200 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए 50,750, 50,900 मजबूत सपोर्ट है। निफ्टी 23,350, 23,450 आज के लिए ऊपरी रेंज है। बैंक निफ्टी के लिए 51,725, 51,875 आज की ऊपरी रेंज। ऑलराइट सर, ये सब तो एक तरफ है, लेकिन जो आज का स्टार परफॉर्मर रहा है फार्मा स्पेस, जिसको आपने सुबह ही प्रीएम्प्ट किया था और पहले ही कहा था कि भाई स्टार परफॉर्मर तो ये पूरे महीने सीरीज के लिए रहेगा, ये तो सर कमाल कर गया, बहुत बढ़िया रहा है। और फार्मा में टैरिफ नहीं आना रात की बात है, और हम तो आज नहीं 2 महीने से लगातार बोले। जब से ट्रंप ने टैरिफ की बात की लोगों को लगता फार्मा, मैंने कहा फार्मा आएगा ही नहीं। और अभी भी नो डाउट तलवार लटकी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा 100%। लेकिन अब आएगा तो कितना आ जाएगा? देखो, पहली बार में टैरिफ नहीं लगाकर ट्रंप ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई फार्मा मेरी दुखती नस है। सही बात है। और अगर ज़्यादा होशियारी मारी और कंपनी ने बोल दिया हम तो नहीं, 1 महीने दवा भेजते जाओ, आ जाएंगे लाइन पे। सही बात है ना? सो ऐसा नहीं कि मतलब तो अगर आएगा तो भी बहुत कम आएगा। इसलिए आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आई है फार्मा में। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि वो जो उनका कोई 232 वाला जो रूल है बन गया, उसके बेसिस पे भी हम रिव्यू कर रहे हैं। मतलब क्लीन चिट नहीं दी कि नहीं लगाएंगे, बोले रिव्यू कर रहे हैं, जरूरत है क्या, ये क्या। सो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा नर्वस हुए हैं। तो आराम से व्यू पॉजिटिव है, फार्मा सेक्टर पे कोई बुरा नहीं है, सपोर्ट लेवल पे लेना है। सेम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हम लगातार टेक्सटाइल सेक्टर पे दिवाली से न्यू ईयर से हम लगातार बुलिश हैं। और आप देखिए टेक्सटाइल सेक्टर पे लगाए टैरिफ 26% देना पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश, वियतनाम और चीन के मुकाबले में कम लगा है, और इसलिए थोड़े से गर्म हो गए। तो इनको फायदा नहीं हुआ है लेकिन कम नुकसान हुआ है। तो इसीलिए फार्मा में, इसमें दोनों में सिमिलरिटी है। फार्मा में लगा नहीं है लेकिन खतरा टला नहीं है, इसमें लगा लेकिन दूसरे से कम लगा है, इसलिए थोड़ा सा बेहतर फील है। बट ओवरऑल ठीक है, फार्मा ओवरऑल सेक्टर बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फार्मा को लेकर भी जो एडवाइस है, और आज से नहीं, अभी से नहीं, कई महीनों पहले से ही इसको आइडेंटिफाई किया, एंड अब स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ बनने के पूरे आसार यहाँ बनते दिख रहे हैं। सर की एडवाइस भी जो पहले दी थी वो जरा सुन लीजिए। फार्मा 2 साल से आउट परफॉर्म कर रहा है, तीसरा साल भी करेगा। थोड़ा पैसा कम बनेगा लेकिन बनेगा, सेफ है, डर नीचे का कम है। आ भी गए स्टॉक नीचे तो वापस आपको बढ़कर दे देंगे। फार्मा शेयरों में भी फिर से खरीदारी होगी, और अगर गलती से ट्रंप का टैरिफ का वो तीसरा नेत्र नहीं खुला फार्मा पे, ये फार्मा शेयर पकड़ में नहीं आएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। अगला सेक्टर अप्रैल का सेक्टर ऑफ द मंथ फार्मा बनेगा। इवेंचुअली फार्मा पे वो टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जितनी सस्ती दवाएं वो अमेरिका वाले कभी जिंदगी में बना ही नहीं पाएंगे, और बिना दवा रह नहीं पाएंगे। राइट, तो फार्मा थोड़ा मुझे इंसुलेटेड लगता है। फार्मा पर अगर टैरिफ नहीं लगा तो आप अप्रैल का सेक्टर फार्मा ही बनेगा। आपने कल भी बताया था कि सेक्टर ऑफ द मंथ। मुझे नहीं लगता कि फार्मा पे लगेगा, तो मेरे लिए तो वैसे भी अभी से एक्यूमुलेशन करने वाली चीज़ है। लेकिन जहाँ जहाँ आपको सिग्नल आते दिखे फार्मा शेयरों में खरीदारी के, वहाँ खरीदते जाइए। पूरी संभावना इस बात की है कि या तो फार्मा सेक्टर पर टैरिफ ना लगे
या लगे तो सबसे कम। थोड़ा आप चाहें तो अभी निवेश कर लें, बिल्कुल कंजर्वेटिव है तो 2 अप्रैल के बाद ही करें, रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाए। 50% अभी, 50% बाद, और बड़े एग्रेसिव हैं तो अभी भी खरीद सकते हैं। फिर अभी अगर आपको खरीदना है तो एक्यूमुलेट करना शुरू करें, धीरे धीरे खरीदना शुरू करें।